तो वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा डायोड यूज़ करते हैं? जीनर डायोड यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था, डायोड को पढ़ा है। डायोड को हम लोग दो तरह से यूज़ करते हैं। एक होता है डायोड इन रिवर्स बायस, अब डायोड रिवर्स बायस में जब हम लोगों ने पढ़ा तो इसका क्या फ़ायदा है, और इसका क्या फ़ायदा है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जीनर डायोड बनाया। और जीनर डायोड का यूज़ क्या है? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो आप ये कह सकते हो कि मैंने जीनर डायोड बनाया। यहाँ पे बच्चों जीनर डायोड आपने बनाया, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो आप लोगों ने लिखा है, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। और रेगुलेशन इफ़िशियंसी भी डिस्कस किया था। और एक मैंने सर्किट आपको याद होगा दिखाया था कि कैसे हम यूज़ करते हैं। एक हम रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं, और इसके बाद फिर ये जीनर डायोड लगाते हैं, और फिर यहाँ पे जिस जगह हमें आउटपुट चाहिए वो लोड रेजिस्टेंस होता है RL, और इस जगह यहाँ पे जो वोल्टेज आप देते हो वो इनपुट वोल्टेज होता है। ये कौन सा वोल्टेज होता है बच्चों? इनपुट। और यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिलता है वो आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज। इस पे कई बार न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा जा चुका। मैंने एक सवाल भी कराया था, वी आउटपुट निकलवाया था ना इसी टर्म में, इसमें शायद मैं RS लिया था। अब इस पे आप पेपर में देखोगे तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे हैं। आप इसमें जैसे जैसे वोल्टेज देते जाओगे, इनपुट वोल्टेज, इधर कौन सा वोल्टेज है? V इनपुट, और इधर क्या हमें मिलेगा? V आउटपुट, आउटपुट मिलेगा। तो पहले इसका जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो बच्चों आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, ये बढ़ता जाता है, और इसके बाद फिर ये क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। अब फर्दर आप कितना भी इनपुट बढ़ाओ लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो यही इसका मीनिंग हुआ कि वोल्टेज रेगुलेटर क्यों है। आपको समझ में भी आएगा, और अगर कोई पूछे तो आप उसको वो सारे लॉजिक तो बता ही सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि जब हम इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे जीनर वोल्टेज आ जाएगा। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है किसके बराबर हो गया? उसके जीनर वोल्टेज के बराबर हो गया। तो फिर फर्दर उसके आगे वोल्टेज तो नहीं बढ़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। समझ गया? तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ये ग्राफ है। कभी मान लो पेपर में पूछ लिया कि आउटपुट वोल्टेज जीनर डायोड के साथ कैसा बिहेवियर होगा, कैसा कर्व होगा, तो पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे दिखाएंगे। आप जहाँ बनाए होंगे ग्राफ जरूर बना लेना वहीं पे। अब इस पे तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पेपर में आपको दिखेगा। एक सवाल मैं अभी पूछ के फिर आगे ले चलता हूँ, तब जो मुझे आज पढ़ना उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन लिखा जाए, ऊपर शिफ्ट करें इसे। बच्चों एक सवाल देखो आप, ये कोई रेजिस्टेंस है और ये जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड है, और यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है। ये बैटरी का वोल्ट है 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट है।
और इसका जो जीनर वोल्टेज है V ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज बच्चों 15 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है। और इधर मैंने सर्किट है तो सर्किट पूरा करना होगा। अब किसी लोड पे ही ये लगेगा तो सपोज दिस लोड रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स 1 किलो ओम। कितना ओम है? 1 किलो ओम। और ये दिया है 250 वोल्ट, 250 ओम, सॉरी ओम, 250 ओम। अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है 15 वोल्ट और यहाँ पे हमने लगाया है 25 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है प्रोसेस वोल्टेज ये ज़्यादा है और ये ब्रेकडाउन वाला 15 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जीनर डायोड से कितनी करंट पास करेगी। तो करंट पासेस थ्रू जीनर डायोड। तो आपको क्या निकालनी है? करंट निकालनी है। कौन सी करंट? जो जीनर डायोड से पास करेगी। तो वैल्यू ऑफ करंट विच पासेस थ्रू जीनर डायोड। वैल्यू ऑफ करंट विच passes through Zener diode. Value of current which passes through Zener diode. अब देखो जीनर डायोड से कितनी करंट पास करेगी वो निकालना मेरे को। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। आप लोग आज जब घर पे जाना तो ये जो पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं PYQ IIT का, नीट का, सब स्कूल की बुक में भी NCERT में भी तमाम क्वेश्चंस दिए हैं। आप उसको ज़रूर लगाएंगे, घर पे लगाएंगे। जो डाउट रहे उसे नोट करके ले आया करो और यहीं रख दिया करो। एटलीस्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट होता जाए। 25 मिली एम्पियर, 23। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ, सभी लोग मेरे कैलकुलेशन को देखेंगे। अब देखो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। हमेशा जीनर डायोड किस बायस में काम करता है? रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस का मतलब है अपोज करेगा। तो ये अपोज करेगा तो पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। मतलब ये ऐसे डायोड बनाना, ये तो नेगेटिव प्लेट के डायरेक्शन को ही दिखाता है, पर वो नेगेटिव प्लेट है PN जंक्शन का, लेकिन वो बैटरी बन के इसका अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। सपोर्ट नहीं करता, वो हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। तभी तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा शुरू में ना बच्चों, ये अपोज करेगा। तो ये 15 वोल्ट। पहला तो कॉमन बच्चों में दिक्कत होती है कि बैटरी इसको बनाएं कैसे। आप ये समझ लो कि ये कौन सा बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग है। अगर ये रिवर्स बायसिंग है तो फिर ये ऐसी बैटरी बनेगी कि अपोज करेगा। हरदम ये अपोज ही करता है डायोड, जान लो। उसमें भी फॉरवर्ड में भी होगा तो पोटेंशियल बैरियर बनता है। देखो उसमें भी माइनस ही आ रहा था लिख के, -0.7 -0.3, आपको याद होगा पिछले क्लास में। तो इसका काम है अपोज करना। वो भी अपोज करेगा 0.7 0.3 वोल्ट तक, और ये अपोज करेगा थोड़ा ज़्यादा अपोज करेगा रिवर्स बायस में। लेकिन ये सब दोनों क्या करते हैं? अपोज ही करते हैं, चाहे कोई भी बायसिंग हो। अब ये आप यहाँ पे देखा कि 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये बात हो गया। अपोज करने का नेचर है इसका। अब बच्चों इसमें लगाओ किरचॉफ लॉ, ऐसे इसमें करंट पास कर रही है। अब इसमें जब करंट पास कर रही है तो कितनी करंट इसमें पास कर रही है? देखो जीनर डायोड से कितनी करंट जा रही है। लगाओ इसी में ओम्स लॉ। हमें यहाँ की करंट आ जाएगी I1, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जीनर डायोड में कोई रेजिस्टेंस नहीं लिखा ना, 10 ओम है कि 20 ओम है।
बताओ, ये तो दिस इज द सिंगल बैटरी। आप यू कैन रिप्लेस जीनर डायोड बाय ए सिंगल बैटरी हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। तो कोई बैटरी है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट यहाँ पे I1 होगा, इसमें करंट I2 जा रही होगी, लेकिन जब रेजिस्टेंस ही नहीं है, हमने I2 लिख दिया यहाँ पे मैंने I2 लिख दिया, चलो लिख दिया, इसमें I2 जा रही है और इसमें कितनी जा रही है, I3 जान रही है। ऐसे मान लो, इसमें I1, उसमें I2, इसमें I3, कैसे मान लो। तो बच्चों अगर ये I1 करंट जा रही है, उसमें I2 जा रही है, तो आप इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे। आप लोग हमें बताना, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, +25 माइनस 250 I1। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 15, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो I1 का मान आया 10/250। क्या आया, 10/250। कैंसिल करोगे 1/25 एम्पियर। अब ये एम्पियर को अगर मिली एम्पियर बनाना है तो 1000/25 मिली एम्पियर, तो ये 40 मिली एम्पियर हो गया। आप लोगों ने मिली एम्पियर बोला था, इसलिए मैंने मिली एम्पियर बना दिया, बाकी ऑप्शन देख के तब टिक करते हैं। ये हो गया बच्चों। अब जरा फिर सुनो, अब आप किरचॉफ लॉ सब लोग हमें इसमें बताना है, सबको बताना है। अब दूसरे लूप में किरचॉफ लॉ लगाना है, पहले में तो लग गया, अब दूसरे में लगाना है। चलो भाई लगाओ, यहाँ से, यहाँ शुरू करो। कहाँ शुरू करोगे, यहीं शुरू करो, चलो यहीं शुरू करो, यहाँ से। तो क्या लिखोगे, -I3 1 किलो ओम माने 1000 ओम, क्यों, और ये चल कर प्लस होगा, प्लस कितना 15, +15 बराबर 0। तो व्हाट विल बी I3 इक्वल टू 15/1000। तो बच्चों I3 इज व्हाट, 15 मिली एम्पियर। तो करंट कितनी पास कर गई, 15। तो उधर वाले में 15 है और इधर वाले में टोटल कितनी है, 40 मिली एम्पियर। तो आप बताइए कि दिस करंट I1 जो मेन करंट है प्राइमरीली फ्रॉम द बैटरी, वो करंट तो ज़्यादा है, I1 है, और दिस I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, राइट बच्चों। अब I1 का मान हमें मालूम है 40, I2 पूछ रहा हूँ I2, तो I2 बराबर क्या हुआ, I1 माइनस I3, तो 40 माइनस 15 बराबर 25 मिली एम्पियर इज द आंसर। समझ आया। तो जीनर डायोड का क्वेश्चन आएगा तो लग जाएगा। फॉरवर्ड रिवर्स पिछले क्लास में कर दिया था, जीनर डायोड अभी कर दिया। आपका इसके सवाल अब कंप्लीट हो गए हैं, घर पे जाएंगे सारे क्वेश्चन करेंगे। अब इसको लिखने के बाद फिर लिखेंगे। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो, सवाल लगवाना है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, आप लोग लगा लो एक सवाल और। हो गया, हटा दो। देखिए एक सवाल कर लो जल्दी से।
बच्चों देखो इसमें जो करंट आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे ये है सपोज 10 वोल्ट 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम है बच्चों, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये जीनर वोल्ट है 6 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ केवल 6 ही लिखा रहेगा जैसे लिखा था मैंने, तब भी आप ब्रेकडाउन ही समझेंगे, टेढ़ा वाला तो जीनर डायोड ही है। 6 वोल्ट, चलो 6 वोल्ट लिख दिया। अब हम लोगों का काम बस इतना है, इतना एक ही सवाल ही यहाँ बनता है और कुछ नहीं पूछेगा। एमीटर रीडिंग A4, A4, A3, A2, A1। अगर यहाँ पे डायोड का मैं नाम ना लिखूं तो कोई बैटरी नहीं बनाएंगे। तब डायोड फॉरवर्ड बायस में तो 0 रेजिस्टेंस लेना और रिवर्स बायस में है तो छोड़ देना है। अब लेकिन मैं इसका नाम ले लूँ तो बैटरी बन जाएगा। नाम है कि नाम नहीं, उससे बदल रहा है सवाल। पिछले क्लास में यही सब बात हम डिस्कस कर रहा था। बच्चों ये सिलिकॉन और ये जर्मेनियम है, इसमें कोई नाम की ज़रूरत नहीं, उसमें कोई नाम की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग अपना कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी और एमीटर रीडिंग A1, A2, A3, A4 आराम से लगाइए, फिर एक सवाल आगे बढ़ाए, फिर अगला टॉपिक ले लूँगा। और आज का काम यही है, घर पे जाके खूब क्वेश्चन करो। जो चैप्टर कंप्लीट होता जाए उसको अच्छे से कंप्लीट करते जाएं। एक बार ये NCERT किताब लेके पढ़ लो, एक बार उसमें सॉल्व एग्जाम्पल अनसॉल्व देख लो, फिर जो डाउट है उसको नोट करके मेरे से फिर पूछो क्लासरूम में। बच्चों टाइम लगा रहे हैं आप। चल ठीक है, चलिए मैं आंसर निकालूंगा और आप लोग अपना आंसर भी मिलाना और हमें बताते जाना। बच्चों बोर्ड पे देखो, अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों कौन सा बायसिंग में आ गए? फॉरवर्ड बायसिंग में आ गए।
और अगर फॉरवर्ड बायस में आ गए तो हमें इस डायोड को हटाना होगा, इसको हटाना होगा। यहाँ पे बैटरी बनाओगे। देखो ये कौन बायसिंग में था, फॉरवर्ड की रिवर्स। अब फॉरवर्ड बायसिंग में है तो क्या इसका सपोर्ट कर रहा कि अपोज? डायोड हमेशा अपोज करता है। कभी जब कम अपोज करेगा तो फॉरवर्ड है, और ज़्यादा अपोज कर गया तो रिवर्स है। वो अपोज ही करेगा, उसका काम ही अपोज करना है। ये अपोज कर रहा है। और कितना वोल्ट से अपोज किया है? 0.7 वोल्ट की बैटरी बनकर। ये भी अपोज करेगा, और ये जर्मेनियम है तो थोड़ा कम अपोज करेगा, 0.3 वोल्ट का अपोज करेगा। और बच्चों ये रिवर्स बायस है। अगर ये रिवर्स बायस है तो इसकी बैटरी आप समझ लो कि अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। तो 10 - 10 0 हो जाएगा। मतलब वो रिवर्स बायस का मतलब हम ऐसे समझे थे कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ही ले लो। तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम कि जब भी रिवर्स बायस हो तो आप उसको ओपन कर दो, हाँ, उसको तोड़ दो। तो जब तोड़ दोगे तो ये करंट तो 0 हो गया। एक वैल्यू आपको तो अभी तुरंत हमें यहाँ I3 तो समझ आ गया कि इट मस्ट बी 0। अब बच्चों ये वाला जो डायोड है ये भी अपोज करना ही है, इसका फिलॉसफी अपोज करने का ही है। तो ये भी अपोज करेगा तो बैटरी ही बनेगा। तो बैटरी बनेगा तो प्लस का अपोज प्लस से ही होना है। और ये 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। ये जीनर डायोड है, समझ आया? तो जीनर डायोड, बस आपको इतना ही समझना। टीचर इतना ही आपके लिए क्वेश्चन देता है कि बच्चा ये समझ रहा है कि नहीं। इसके बाद तो आप लोग सिंपल क्या लगाते हो? किरचॉफ लॉ लगाते हो, आ ही जाता है। अब देखो इसमें करंट जो जा रही है वो करंट हो गई I1, और इसमें जो करंट जा रही है बच्चों वो करंट हो गई I2, और जो इसमें करंट जा रही है वो करंट हो गई I4। अभी इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपके पास I1, I2, I4 है, समझ आ रहा है? अब इसके बाद आपके पास सवाल लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप कौन सा लेते हैं देख रहा हूँ। पहले हम लूप 1 लेते हैं। लूप 1, अब देखो मैं लिख रहा हूँ लेकिन बताना सबको है। यहीं से स्टार्ट करो। तो -0.7 -10 I2 -0.3, ये वाला नहीं लिखे क्या? फिर लिखवा दो। यहाँ से लिखते हैं। हाँ, आप लोग सही बोल रहा था। -10 I1 -0.7 -10 I2 -0.3 और प्लस 10 बराबर 0। अब आप लोग लिखोगे 10 I1 + I2 बराबर आ जाएगा 9। इक्वेशन नंबर 1 सही है। अब अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो I1 I2 की वैल्यू दिया रहेगा आंसर में, उन दोनों को प्लस करके इंटू 10 कर देना और 9 आ रहा होगा। तो जैसे आएगा वही गोला भर के चल देना। एग्जाम में तो हम सवाल लगाते ही नहीं, आंसर का सहारा बहुत लेते हैं कि कौन उसमें फिट कर दिया जाए। अब आप इसके बाद लूप एक और ले लो। लूप बच्चों इसी को ले लो, चलो इसी को ले लो, ये लूप ले लो, इसको ऐसे ही। अब अगर लूप हम इसको ले लिया, ये लूप नंबर 2, तो कैसे लिखवाओगे? चलो लिखवाना शुरू करो। यहाँ से चलो, यहाँ से बोलो बच्चों। -10 I4 -6, और उधर से आ रहे हो ना तो +0.3, ऊपर जा रहे हो ना +10 I2 +0.7 बराबर 0। अब आप यहाँ लिखोगे 10 I2 -I4 = 5। आ रहा 5, 6 उधर है और ये दोनों मिलके 1 हो गया।
अब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो I2 माइनस I4 बराबर 1/2 या 0.5। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया, एक यहाँ पे एक वहाँ पे है। बच्चों आपके पास अननोन कितने हैं ज़रा देखो तो, 2 ही तो है अब। नहीं, हाँ I4 था क्या? अच्छा I4 था। अब कितने अननोन हो गए हैं? 3 अननोन। तो एक इक्वेशन और सोचो, कहीं पे बना लो जल्दी से। अब एक इक्वेशन किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से आ जाएगा, I1 बराबर I2 प्लस I4। नहीं समझा? अब बताओ आप इन तीनों को साइमल्टेनियसली लगा लोगे? अब इसको लगा लेना। कोई भी आप जो भी क्वेश्चन कहोगे सब ऐसे ही बनेंगे। डायोड का बस इतना ही काम है कि वो बैटरी बनेगा कि रेजिस्टेंस बनेगा, क्या बनेगा, और इसके बाद बाकी सब सिंपल सर्किट है। तो ये इतना ही काम करना है। तो बच्चों अब यहाँ से आगे चलेंगे। तो अभी हम आपको पहले ये पढ़ाएंगे पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। हम रेक्टिफायर जब पढ़ा लेंगे तब इसका देखेंगे कि फोटो डायोड क्या है, एलईडी कैसे बनता है, फोटोवोल्टाइक सेल क्या है, छोटे छोटे डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। तो हटाऊं इसे, लिखो डायोड एज रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे लिखना, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। रेक्टिफाई माने एक डायरेक्शन में करना। अल्टरनेटिंग में क्या है? मल्टीपल, 2 डायरेक्शन है, प्लस माइनस और प्लस भी और माइनस भी। और अगर ये रेक्टिफायर हम करेंगे बनाएंगे तो क्या करेगा? माइनस को रोक के प्लस ही लाएगा, या तो दोनों को एक तरफ कर देगा। तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि मल्टी डायरेक्शन को यूनी डायरेक्शन करना, बोलते हैं रेक्टिफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि जो चारों तरफ डिस्टर्ब था एक तरफ हो रहा है, तो रेक्टिफिकेशन अच्छा है, होना चाहिए। तो रेक्टिफायर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे। इसका टारगेट है एसी को डीसी में चेंज करना, एसी इंटू डीसी इंटू डीसी। ये दिमाग में यही टारगेट लेके चलो, अल्टरनेटिंग करंट इंटू डायरेक्ट करंट। अब ये रेक्टिफायर बनेगा। तो अब रेक्टिफायर में पहला है, रेक्टिफाई करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करोगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। जैसे बोलते हैं इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्शन में जिसका यूज़ किया वो इंस्पेक्टर है, रेक्टिफिकेशन में जिसका यूज़ किया वो रेक्टिफायर है, ड्राइविंग में जिसका यूज़ किया वो ड्राइवर है, कैपेसिटी में जिसका यूज़ किया कैपेसिटर है। ऐसे ही टर लगा है, समझ गए? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर HWR। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको एक डायोड लगानी है, एक डायोड। ये मान लो कि ये कोई सर्किट है, और यहाँ पे हमने ये ट्रांसफार्मर लगाया है।
और दूसरा ये सेकेंडरी में दूसरा डिवाइस लगाया है। कभी कभी हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही में दोनों लगा देते हैं, मतलब ये बीच वाला नहीं बनाते। बनाओ, अच्छे से बनाओ, हम इसी को बनाएंगे, हम तो ऐसे बनाएंगे, ट्रांसफार्मर लगा दो। अब देखो, अभी थोड़ा समझ लो बच्चों, थोड़ा वेट कर लो। तो हमने ये बोला कि आप अच्छे से बनाओ, मतलब ट्रांसफार्मर के साथ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किताब में मान लो कि ये नहीं बना है तो बहुत पहले लोगों ने लिख दिया था ऐसे ही। अब हम लोग हर चीज़ को बड़ा सिस्टम में रखते हैं, बड़े सेफ्टी डिवाइसेस। पहले एमसीबी कहाँ लगता था घरों में, पूरा आग से जल जाता था, हाँ। तो जो एमसीबी नहीं होता था, अभी एमसीबी लगता है, अब आग को पकड़ने नहीं देते। तो पहले जब बना था तो ऐसे ही लोग बना दिए थे, काम चला दिए थे। अब तो हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसको हमने लगा दिया और यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स है ऐसा। ये 0 है, T/2 है, T है, 3T/2, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। 0 T/2, T 3T/2 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को एक डायोड लगाना है, एक डायोड। अब बच्चों, आइडियल डायोड अगर है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा और इसका लोड रेजिस्टेंस है RL। अब इस जगह आपको आउटपुट मिलेगा इसी लोड रजिस्टर पे। इधर आउटपुट का हम चित्र दिखाएंगे। 0 T/2, T 3T/2। तो 0 से T/2 में आएगा और T से 3T/2 में आएगा और बीच में गायब है। तो हाफ वेव यही है कि देखो, आधा करंट पहला हाफ मिल रहा है, नीचे वाला हाफ नहीं मिल रहा है, ऊपर वाला हाफ मिल रहा है। अब हमें ऐसा मिलता है तो इसलिए बना दिया है। अब बच्चों, बीच वाला क्यों गायब हो गया? मतलब जो नीचे वाला हाफ साइकिल है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहाँ चला गया? तो उसका रीज़न आप ऐसे समझोगे कि जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। अब ये फॉरवर्ड बायस है, तो जब ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो करेगा, तो ये वाली करंट तो पास हो गई। लेकिन जब ये माइनस होगा, नीचे वाला पल्स आएगा, तो बच्चों फिर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस हो जाएगा तब उसमें करंट कैसे आएगा? तो इसलिए बीच वाले में करंट नहीं आया। फिर ये वाला प्लस आ जाएगा तो फिर प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस हुआ तो फिर फॉरवर्ड बायस हो गया। इसलिए जो डायोड प्लस हो रहा है, मतलब जब डायोड फॉरवर्ड, व्हेन डायोड बिकम फॉरवर्ड बायस देन देयर विल करंट एंड इन ड्यूरिंग रिवर्स बायस देयर विल जीरो करंट। इसलिए एक में करंट मिला, एक में करंट नहीं मिला। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। ये तो सर्किट बन गया। अब आपको सर्किट तो बन गया, अब इसमें आपसे पूछ क्या सकते हैं टीचर, वो पॉइंट लिख लेते हैं। पहला आता है इंफॉर्मेशन, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज। मान लो कि यहाँ पे हम वोल्टेज लिखें V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखिए। ये इनपुट वोल्टेज है। अब अगर ये इनपुट वोल्टेज है तो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा PIV बराबर V0। पीक वोल्टेज यही V0। अब इसका वोल्टेज तो V0 ही मिलेगा ना,
कोई भी साइकिल आएगा तो V0 ऊपर भी है, नीचे भी V0 है। कोई भी साइकिल आएगा तो उसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, V0, वही PIV है। बच्चों पीक इनवर्स वोल्टेज हो गया। दूसरी बात आती है अब इसमें ये करंट पास कर रही है, करंट इसमें पास कर रही है, वोल्टेज वाली करंट। तो जब करंट इसमें पास कर रही है तो अब हमें करंट निकालनी पड़ेगी, एवरेज करंट। कौन करंट? एवरेज। अब एवरेज करंट निकालते हैं। एवरेज करंट एवरेज करंट I बराबर I d थीटा अपान d थीटा। ये बच्चों ये एवरेज करंट है। I d थीटा अपान d थीटा, इसे हम लोगों ने लिखा है एवरेज करंट। और जो एवरेज करंट होगा उसी को हम कौन सी करंट बोलेंगे? DC करंट। कौन सी करंट बोलेंगे? DC। मतलब एवरेज करंट कौन से ले रहे हैं, इनपुट की कि आउटपुट की? DC बोल रहे हैं ना, आउटपुट बोल रहे हैं ना, आउटपुट में DC तो मिलेगी, तो ये करंट आउटपुट में ले रहे हैं आप। बच्चों D